नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे चावल को लेकर के। और चावल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। सर अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इस साल धान की बुआई थोड़ी आगे चल रही है। क्या इस बार धान का रकबा कैसा रहने का अनुमान है आपका? देखिए, बिल्कुल पिछले साल के मुकाबले इस बार बुआई अच्छी चल रही है। और सबसे बड़ा कारण बारिश रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले साल लानीना था, लेकिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, जिसके चलते 2024 में करीबन हम बोल सकते हैं कि 23.78 लाख हेक्टर के आसपास की सोइंग हुई थी। बट इस बार ये काफी अच्छा, जो जून के नंबर्स आए हैं उसमें ये 35 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, जो दर्शाता है कि यस, इस बार पानी काफी अच्छा था। एंड जिसके चलते कहीं ना कहीं सोइंग का एरिया बढ़ा। दूसरा कारण ये भी रहा है कि जो यूज केस है वहां पे भी हमने देखा है कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। एक्सपोर्ट्स हमारा काफी अच्छा था, इसके लिए फार्मर्स भी इस बार ज्यादा लुक्रेटिव दिखाई दिया। हालांकि प्राइस में जो गिरावट आई वो बात अलग है, बट ओवरऑल मुझे लगता है एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से ये एरिया जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सर, अगर हम देखें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल और मई के महीने में करीब 35.41 लाख टन का एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है, जबकि लास्ट ईयर ये आंकड़ा करीब 29 लाख टन के आसपास का था। अभी किस तरह के एक्सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या ये नंबर कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है सर आपको? देखिए, डेफिनेटली पिछले साल हमने काफी अच्छा नंबर देखा था एक्सपोर्ट का। अप्रैल से मई के बीच में अगर हम बात करें तो करीबन 35.41 लाख टन था, जो पिछले साल के मुकाबले 22% का बड़ा जंप था। अभी मुझे लगता है, देखिए इस बार के अब तक के जो नंबर्स आए हैं अप्रैल और मई के, वहां पे हमने लगभग बहुत ही अच्छा, मतलब 50% के ज्यादा गिरावट आती है। देखिए, उसका मेजर कारण रहा ग्लोबल अनसर्टेनिटी, चाहे टैरिफ को लेकर बोले या मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स था, रिसेशन वाला फियर बना हुआ था। तो ये सारे कारणवश अभी तक लास्ट 2 महीने के जो नंबर्स थे वो खराब थे। साथ में रुपए में जो मोमेंटम था वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहा। रुपए में अचानक से हमने काफी बड़ी मजबूती आती हुई देखी, या इनकेस हम ये बोल सकते हैं कि रुपए की वॉलिटिलिटी भी ना ग्लोबल ट्रेड्स को इम्पैक्ट करी थी। हालांकि यूएसडी के जो रिसेंट फोरकास्ट आया है वहां पे बताया जा रहा है इस बार जो एक्सपोर्ट हो सकता है वो करीबन 24 मिलियन टन का रह सकता है 25-26 मार्केटिंग ईयर का। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि एक ग्लोबल मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई जैसी सिचुएशन बनी हुई है, ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई है। इन सबको देखते हुए लग रहा है कि अगर 24 तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट ठीक है, आगे जाके मार्केट जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टिनिटी कम होगी तो पॉसिबल है इंप्रूवमेंट दिखे। बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि पिछले साल वाले जो नंबर्स है वो इस वक्त अचीव होते हुए नहीं दिखाई देंगे। हम्म। हाँ सर, बीते अगर हम एक साल की बात करें तो बासमती चावल में ऑलरेडी 1500 से 2000 रुपये पर क्विंटल के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट और ज़्यादा गहराएगी या फिर थोड़ी रिकवरी आ सकती है? आपकी एक्सपेक्टेशन बासमती राइस को लेकर के क्या है? देखिए, अगर जनवरी से लेकर अभी तक प्राइस की बात करूं तो वैसे भी ये 3-3.5% ऊपर दिखा रहा है, जबकि हाँ, पिछले एक साल में 12% की बड़ी गिरावट आई है। हाँ, रिसेंटली हमने देखा पिछले एक महीने में प्राइसेस में एक जंप जरूर आया, डिस्पाइट कि हमारे एक्सपोर्ट के नंबर ठीक ठाक नहीं है। सेंट्रल की अगर राइस स्टॉक की अगर बात करें तो करीबन 37.48 मिलियन टन के आसपास है, जो हाईएस्ट है 20 सालों में। जिसके चलते मतलब बफर स्टॉक कंटिन्यू बना हुआ है, तो ये सप्लाई काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक पहला, कि सप्लाई हमारे पास अच्छी है, ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा सप्लाई बनी हुई है। साथ में यूएस से जो टैरिफ को लेकर चिंताएं बनी हुई 26% बताया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी अनसर्टिनिटी बनी हुई रहेगी। एंड ग्लोबल मार्केट में सप्लाई अच्छी होने की वजह से यहाँ पे भी दबाव रहेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है अगले 1.5-2 महीने में अभी जो रिकवरी आई है वो सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही है। मे बी ऊपर प्राइजेस 36, 80, 37 तक का लेवल दिख जाए, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। आगे सप्लाई जैसे से इंप्रूव होगी, भाव में गिरावट बढ़ेगी। तो टाइमिंग, मेरा व्यू है, थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मूव करेगा। ठीक सर। अभी सर, जो हमारे किसान हैं या जो हमारे ट्रेडर हैं, इन दोनों के लिए चावल को लेकर के क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, अभी तक तो प्राइजेस के अंदर हमने थोड़ी बहुत ठीक ठाक रिकवरी देखी है पिछले 1-1.5 महीने में। बट जिस ढंग से स्विंग बढ़ा है और ग्लोबल मार्केट में सप्लाई अच्छी है, मुझे लगता है कि प्राइजेस में थोड़ा थोड़ा दबाव ही रहेगा।
तो बेटर है अगर आपके पास कोई पोजीशंस है तो थोड़ा ऑफलोड कर लेना चाहिए। हो सकता है ऊपर में 3650 से 3680 तक का लेवल दिखा दे, बट उसके ऊपर 37 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन रहेगी, बट कुल मिला के 37 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं। तो बेटर अगर पोजीशंस है आपके पास एज ए किसान तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करना चाहिए। हम्म, अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करना चाहिए, दबाव बढ़ेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। सर, बहुत सारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अगर ट्रेडिंग करनी हो तो एग्री कमोडिटीज़ में आपकी बेस्ट ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी होंगी सर? देखिए पिछले हफ्ते में काफी वॉलिटिलिटी हमने बनते हुए देखी, टैरिफ को लेकर भी इंडिया और यूएस के बीच में कैसे बीच बचाव होगा वो सब भी देखा। बट कुल मिलाकर पिछला हफ्ता ठीक ठाक रहा है, जहां पे हमने पूरे एग्री के अंदर मसाले में दबाव आते हुए देखा। गवार शीट गवार गम में तेजी देखी है, कैस्टर में भी तेजी थी बट अब थमते हुए नजर आ रही है। तो उसी को देखते हुए कैस्टर में सबसे पहला कॉल रहेगा, जहां पे जुलाई वायदे के अंदर हम 6850 में कैस्टर को बेचेंगे, 6900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 6750 तक का टारगेट रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर एक दायरे का सौदा बना हुआ है जो 3100 से लेकर 3200 का रेंज है। हालांकि अगस्त एंड तक मेरा मानना है कि 3500 का लेवल भी दिखा दे, बट एक छोटा करेक्शन बनता है। इसी को देखते हुए 3125 पे बेचेंगे, 3175 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 3050 तक जुलाई वायदा देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट अगर जीरे की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा हार्मोनिक पैटर्न बनने की वजह से प्राइजेस ने 19,000 से एक अच्छा खासा उछाल लगाया था, जो 20,500 तक का लेवल भी दिखा दिया था। टाइमिंग एक छोटा पुल बैक रहेगा, जो 19,800 में बेचना है। 20,100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 19,300 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। तो टेम्पररी हो सकता है आज एग्री मार्केट के अंदर थोड़ा दबाव देखने मिले। तो आज चौतरफा दबाव है, आज स्टॉक मार्केट पे भी दबाव है, एग्री मार्केट पे भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये 3 ट्रेडिंग कॉल है, ज़्यादातर सेल कॉल निकल के आती हुई जिले कह रहे जीरे के अंदर जो है जुलाई फ्यूचर को सेल करके रखिए आप। जबान फिसल जाती है कई बार जब आप बोलते बोलते थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं। तो 19,800 के आसपास बेचने की सलाह है। यहाँ पर नीचे 500 रुपये नीचे तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 19,300 के। थोड़ा सा स्टॉप लॉस से आपको जो सजेस्ट किया गया है 20,100 का, उसका अवश्य ध्यान रखिए। तो ये बात हो गई जीरे को लेकर के। और क्या बेच करके चलना है? कॉटन सीड ऑयल केक में भी जुलाई फ्यूचर बेच के चलिए 3125 के आसपास। यहाँ नीचे की तरफ आपको 3050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगाइए 3175 का। तीसरी कमोडिटी जहां पर भी एक बिकवाली की ही सलाह है वो है कैस्टर सीड। जुलाई फ्यूचर बेच के चलें 6850 पर, 6750 100 रुपये नीचे का टारगेट और 6900 का एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। तो ये राय यहाँ पर केडिया एडवाइजरीज की तरफ से, अजय जी की तरफ से निकल करके आती हुई। तो अजय सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बिल्कुल, आज अगर हम देखें तो जो भी फ्यूचर्स की अगर हमने बात की है तो वहां पे मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली आप ध्यान रखिए, कोई भी एग्री कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो उसमें वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा कम भी रहता है। तो ऐसे समय में बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें। एंड लास्ट, कभी भी जब आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेके कीजिए, क्योंकि वो समझता है रिस्क क्या है और कैसे आपका प्रोफाइलिंग है। तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही ट्रेड करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।